अमेरिका का ना एक बहुत बड़ा सीक्रेट मिशन है। आज उसने एक कदम उठाया है उस सीक्रेट मिशन को अचीव करने के लिए और बड़ा कदम है। सो अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया में हर वो बंदा जिसके पास मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट कनेक्शन है, तो उसके पास उसका स्टेबल कॉइन भी होना चाहिए उसके वॉलेट के अंदर, ठीक है? ये उसका मिशन है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया में हर बंदा स्टेबल कॉइन डॉलर को यूज़ करे और अगर पूरी दुनिया डॉलर को यूज़ करेगी, अभी तो रिटेल यूज़ नहीं कर पाता ना, सोचिए जब रिटेल भी यूज़ करने लग जाए दुनिया भर का, तो होगा क्या? डॉलर की डिमांड जो है वो आसमान को छू जाएगी और डॉलर की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, तो मतलब क्या है? अमेरिका जितना मर्ज़ी चाहे डॉलर को प्रिंट करे, ठीक है? उसको लाइसेंस मिल जाएगा ना। तो जब तक डॉलर की स्ट्रेंथ क्या है? जब तक उसकी डिमांड है। तो अमेरिका ये चाहता है कि अनलिमिटेड डिमांड पैदा कर दे वो डॉलर की, ठीक है? और डॉलर को के बगैर किसी का काम ना बन पाए, है ना? सो उसने क्या करा कि आज उसकी एक कंपनी है जो कि स्टेबल कॉइन को इश्यू करती है, ठीक है? सर्कल, ठीक है? आपने यूएसडीसी को इश्यू करती है सर्कल। अब सर्कल को क्या करा उसने लाइसेंस इश्यू कर दिया ओसीसी के द्वारा। ओसीसी क्या है? जैसे अपना आरबीआई है, तो अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट की जो एक रेगुलेटेड एंटिटी है जो ओसीसी जो कि रेगुलेटर है वो नेशनल बैंक्स को लाइसेंस इश्यू करता है जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस है, वेल फार्गो है, ठीक है? सोचिए कि अब सर्कल को नेशनल ट्रस्ट बैंक का जो है लाइसेंस मिल गया। अब सर्कल जो है वो सर्कल नेशनल ट्रस्ट के नाम से जानी जाएगी, ठीक है? इसका काम क्या होगा? अब ये जो ट्रस्ट है, ये बेसिकली कमर्शियल बैंक की तरह काम नहीं करेगा। ये कोई सेविंग अकाउंट नहीं खोलेगा, लोन नहीं देगा। ये एक बड़ा काम करेगा। ये कहेगा कि मैं दुनिया में कोई भी मेरे मेरे पास अपना क्रिप्टो रख ले, मैं कस्टडी सर्विसेज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब दुनिया में कोई भी एंटिटी अगर अपना क्रिप्टो को कहीं रखना चाहेगी, तो वो एक रेगुलेटेड एंटिटी के पास रखना चाहेगी, जो फेडरल गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है, ठीक है? ट्रस्ट बढ़ गया ना, तो एक तो बहुत बड़ी कस्टोडियन सर्विसेज़ देगा, ठीक है? दूसरा जो यूएसडीसी के रिज़र्व्स हैं, उन्हें मेंटेन करेगा। अब दुनिया में कोई भी क्वेश्चन करेगा कि व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू? तो कहेगा, भाई ट्रस्ट मी बिकॉज़ ओसीसी हैज़ गिवन मी द लाइसेंस, द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका इज़ ट्रस्टिंग मी, हू आर यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन? तो होगा क्या? मैसिव लेवल पे यूएसडीसी की अडॉप्शन होगी, डिमांड बढ़ेगी। कल को हो सकता है कि आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो अमेरिका में और वो बोले कि हम यूएसडीसी में पेमेंट करेंगे। तो बोलेंगे नहीं, नहीं वो मैं कैसे ट्रस्ट करूँ? वो तो क्रिप्टो है। वो बोलेंगे नहीं, नहीं क्रिप्टो नहीं भाई, ये रेगुलेटेड एंटिटी है अमेरिका की, वो तो वहाँ यूएसडीसी, तो यू कैन ट्रस्ट अस। तो ये पूरी दुनिया में यूएसडीसी का एक्सपेंशन करेंगे, पूरी दुनिया में उसकी अडॉप्शन बढ़ाएँगे। अल्टीमेट गोल तो अमेरिका का यही है कि जो एक्जिस्टिंग यूएस डॉलर है ना फ्यूचर में, उसको स्टेबल कॉइन से रिप्लेस कर देना। घर-घर जिसे कहते हैं स्टेबल कॉइन पहुँचाने की इनकी कहीं न कहीं नीयत है और उसमें ये पहला सबसे बड़ा कदम है कि क्रिप्टो कंपनी जो हाल ही में कुछ दिन पहले ही पैदा हुई हो, उसको इतना बड़ा लाइसेंस इश्यू करके जेपी मॉर्गन और वेल फार्गो के बराबर में लाके खड़ा कर दिया है। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इन्फॉर्मेशन को।